इंडिया के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है भाई। जे शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ को ये लगता है कि ऑलमोस्ट 50% तो कंफर्म हो गया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है इंडिया की तरफ से, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो नहीं आने देती इंडियन टीम को पाकिस्तान। उस टाइम बीसीसीआई के जो जे शाह थे वो भी यही कहते थे कि जी गवर्नमेंट इजाज़त देगी नहीं देगी। फिर जिस तरह मैंने बोला जी गौतम गंभीर भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हेड कोच है। और आप अगर भारत के मुकाबले में इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपको हार की वो जो है ना शर्मिंदगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी। फिर तो आईसीसी की चेयरमैन पे बैठ पे अगर उसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया तो इसका मतलब ये है, जो मैं ये समझता हूँ कि ये है ही ऐसे सारे, ठीक है, ये चाहते ही नहीं और ये गलत सीट का फ़ायदा उठाएगा कि ये आईसीसी का चेयरमैन बन के ये सिर्फ अपने क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है। दानिश कनेरिया अपने गुलैरी को कब्ज़ वाले मुंह से ताज़ा तरीन एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं कि जनाब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हाइब्रिड मॉडल में होना चाहिए, दुबई आइडियल प्लेस है। इस टाइम की हद तक तो ठीक है कि जे शाह ने जी प्रेशर डाला आईसीसी के ऊपर, लेकिन अब तो जे शाह जो है वो बीसीसीआई के अंदर नहीं है, अब तो वो आईसीसी के चेयरमैन है। अब क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे 1 दिसंबर से, और ये खबर जब सामने आई थी तो पाकिस्तान की मीडिया में मानो हंगामा सा मच गया था। लेकिन जैसा कि आईसीसी के चेयरमैन बनने पर जो सबसे ज़्यादा दुखी है पाकिस्तान में वो है तनवीर अहमद, क्योंकि ये बंदा हमेशा कुछ न कुछ भारत के खिलाफ बोलता ही रहता है। आपको बता दें कि पूरी पाकिस्तान की मीडिया समेत तनवीर अहमद भी ये बात कर रहे हैं कि जैसा अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो जैसा को भारत का पक्ष नहीं लेना चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने के लिए निष्पक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान की मीडिया का इसलिए कहना है क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन अब एक इंडियन है और इन्हें लगता है कि एक इंडियन चेयरमैन हमेशा भारत का ही साथ देगा और चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भारत की टीम नहीं आएगी। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया और तनवीर अहमद ने इन सभी चीजों पर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इंडिया के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है भाई। जे शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। बनने क्या जा रहे हैं, बस वो दिसंबर में अपना ओहदा वहाँ पे जो है वो संभाल लेंगे। और जाहिर सी बात है, हर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जब आईसीसी का चेयरमैन बनता है तो खुशी की बात तो होती है। मतलब एसोसिएशन से इन्होंने स्टार्ट किया, गुजरात से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर वहाँ से चलते चलते वो बीसीसीआई के वो चेयरमैन जो है वो बने और सबसे यंग हैं जी वो इस टाइम जो आईसीसी के वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और जो न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले जो थे न्यूजीलैंड के जो आईसीसी के चेयरमैन थे, उनका आई थिंक दिसंबर में टाइम ख़त्म हो रहा है और अभी 2-3 महीने बाकी हैं। और उन्होंने क्यों छोड़ा ये मुझे नहीं पता। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास वैसे ही अब मैंने और आगे तो जाना नहीं है, 2-3 महीने तो सिर्फ रह गए हैं, तो पहले से जो है वो रिज़ाइन कर दें। और जे शाह जो है वो अब नए चेयरमैन बनने के जा रहे, खैर वो बन गए। कहने का मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, उस जब वो बात चल रही थी उस टाइम जे शाह जो है वो बीसीसीआई के हेड थे, वो बीसीसीआई उनके अंडर में था। और ज़्यादा यही बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकती। और आईसीसी के ऊपर ज़ाहिर प्रेशर भी डाला जा रहा होगा, पाकिस्तान की तरफ से भी डाला जा रहा था, उसके बाद इंडिया की तरफ से भी डाला जा रहा था, बीसीसीआई की तरफ से कि जी हम तो अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखें इस टाइम की हद तक तो ठीक है कि जे शाह ने जी प्रेशर डाला आईसीसी के ऊपर, लेकिन अब तो जे शाह जो है वो बीसीसीआई के अंदर नहीं है, अब तो वो आईसीसी के चेयरमैन है। अब क्या होगा जब जे शाह ने ये ओहदा इनको मिलने जा रहा है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने, इवन पाकिस्तान ने भी कोई अमल दखल नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कोई मतलब ये नहीं बोला कि जी ये क्यों बनने जा रहा है, मतलब रुकावट नहीं बना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। तो अब क्या जे शाह के लिए आसानी होगी? मतलब यानी पहले तो जे शाह बीसीसीआई के अंदर थे, वो तो आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे। अब अगर जे शाह बनते हैं, अब मेरे दिमाग में अपनी दिमाग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है इंडिया की तरफ से, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ
इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो नहीं आने देती इंडियन टीम को पाकिस्तान। उस टाइम बीसीसीआई के जो जय शाह थे वो भी यही कहते थे कि जी गवर्नमेंट इजाज़त देगी नहीं देगी। फिर जिस तरह मैंने बोला जी गौतम गंभीर भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हेड कोच है। अब तो जय शाह जो चेयरमैन बन रहे हैं उधर के आईसीसी के, अब कैसे इंडियन टीम आएगी या अब कैसे जय शाह इंडियन टीम को रोक पाएगा? क्योंकि ये तो अब सारी दुनिया बोलेगी कि भाई आप तो चेयरमैन बन के आईसीसी का ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो आप किस बेस पे आप क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रोक रहे हैं। तो ये तो इनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस सीट पे बैठ के चाहे पाकिस्तान का भी चेयरमैन हो, आईसीसी का कोई भी चेयरमैन बनो, पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो जो भी, वो भी ये नहीं कह सकता या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो चेयरमैन होता है आईसीसी का वो तो फिर उसके अंडर तो पूरे क्रिकेट बोर्ड होते हैं, उससे तो सबको लेके जो है वो चलना। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ को ये लगता है कि ऑलमोस्ट 50% तो कंफर्म हो गया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही है, और उनको ये गुमान इसलिए हुआ है या उनको ये ख्वाब इसलिए आया है कि जय शाह साहब बन गए हैं चेयरमैन आईसीसी के, और इस पर पाकिस्तान ने कोई मुखालफत नहीं किया, जो उनका लॉजिक है। ये दो चीज़ें आती हैं दोस्तों। फर्स्ट ये कि क्या वाकई 50% कन्फर्म हुआ है भारत का आना। नंबर 2 कि पाकिस्तान ने मुखालफत नहीं किया और ये डील है कि ठीक है तुसी फिर आओ पाकिस्तान। ये दो चीज़ें हैं, और दोनों का किसी तरह से भी, मेरे बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ, उस तरह से लिंक नहीं बनता जो राशिद लतीफ़ साहब सोच रहे हैं। अगर आप चाहें तो पहले मैं उस पर बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने मुखालफत क्यों नहीं की है। देखिए, आपके इर्द गिर्द में कहीं पे इलेक्शन होता है, जिसे मैं कह दूँ ना, मैंने हमारे इलाके में फ़र्ज़ किया शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म बने वो इलेक्शन लड़े, मैंने उनकी मुखालफत इसलिए नहीं की कि मेरी डील हो गई है उनके साथ, मुझे भी कुछ ओहदा देंगे। भाई मैं तो जीत ही नहीं सकता, तो मैंने मुखालफत करने का क्या सवाल मेरा पैदा होता है। 16 वोट हैं, उसमें से जीतने वाले को 9 वोट लेने हैं, और आप अगर भारत के मुकाबले में इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपको हार की वो जो है ना शर्मिंदगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी फिर, इलेक्शन में बिल्कुल नहीं होगी। यानी आप दुनियाई क्रिकेट में आकर अपना ज़ोर-बाज़ आजमाना चाहते हैं और भारत के खिलाफ आजमाना चाहते हैं। उनकी मुखालफत का मतलब यही था ना कि आप चेयरमैनशिप के इलेक्शन के लिए आप भी खड़े हो जाएँ, नकवी साहब खड़े हो जाएँ, या नकवी साहब किसी को नामजद कर दें जी हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं आईसीसी का, यही बनता है ना मुखालफत। तो या आप किसी बोर्ड को फ़ोन करके कहेंगे पाइन तुसी ना मनो जय शाह थे, तो वो कहेंगे नहीं मानते तुसी तो कहने तो मनी है, कोई दूसरा तो नहीं है नाम, फिर आपको अपना नाम देना पड़ेगा कि भाई हम मुझे वोट दें, ऐसा ही होगा ना। तो 16 में से 9 वोट लेने हैं। अब मुझे बताएं, गिन के बताएं मुझे राशिद लतीफ़ साहब के 9 वोट कौन से हमें मिलने हैं जो मुखालफत हम चेयरमैन साहब ले लेते ज़िम्मे अपनी, अकेले अपनी मुखालफत करके क्या ले लेना था भाई। हम नहीं जय शाह साहब को मानते, वो कह रहे ठीक है ना माने, बाकी 15 मनन रहे, नहीं तो चेयरमैन आईसीसी तो वही बननगे। इवन के 8 ना मनन कोई फ़र्क नहीं पैदा, क्योंकि 9 लेना ज़रूरी है, मतलब 9 वोट उनको मिलना ज़रूरी है, वो ले लेंगे आराम से, इसलिए किसी ने मुखालफत नहीं की, सबको पता है। और वैसे भी ऐसी बॉडी का हमेशा ऐसे होता है, कंसेंसस से होता है भाई। और दूसरा, बहुत कम लोगों को पता है, जब हॉकी के IHF के बने थे बत्रा साहब, वो भारत के हैं, उस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बाकायदा वोट किया था, उनको बाकायदा वोट दिया था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और है जो स्पोर्ट्स की है, वैसे और है, आप मिक्स मत कीजिए। पाकिस्तान इसलिए मुखालफत नहीं कर रहा, पाकिस्तान को पता मुखालफत करने से हमें मिलना क्या है, स्वाय शर्मिंदगी के, क्योंकि कौन जय शाह साहब के खिलाफ खड़ा होगा, ये सच बात है, ये माननी पड़ेगी सबको। इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने बात भी नहीं की इस टॉपिक के ऊपर, तो मुखालफत तो दूर की बात है।